हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर के जो एट्रियम है वो आपस में वॉल यानी कि दीवार के जरिए एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसकी वजह से राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है। ठीक इसी तरह नीचे के वेंट्रिकल में भी एक सेप्टम होता है, एक वाल होता है जो वेंट्रिकल को आपस में अलग करता है, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। माँ के गर्भ में एक बच्चे के हृदय का निर्माण होता है। जब गर्भ में बच्चे का हार्ट डेवलप होता है तब उसी समय इन दोनों एट्रियम के बीच एट्रियल सेप्टम का निर्माण भी होने लगता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब दोनों एट्रियम के बीच में जो वाल है ये पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। बच्चे को गर्भ में ऑक्सीजन माँ से मिलता है, फेफड़ों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हार्ट और लंग्स के बीच कनेक्शन ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं रहता है। ऑक्सीजन गर्भ में माँ से ही मिलती है। जब बच्चा बाहर निकलता है माँ के गर्भ से तब उसे अपने लंग्स को यूज़ करना पड़ता है। तब ये चीज़ें पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है कुछ ही दिन के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि दोनों एट्रियम के बीच जो वाल है यानी दीवार है उसमें कभी कभी छेद रह जाता है, एक हॉल बन जाता है। ये मल्टीपल संख्या में हो सकते हैं। ऐसा जन्म के समय से ही हो जाता है, जिससे कुछ बच्चों में राइट एट्रियम से ब्लड लीक होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और लेफ्ट एट्रियम से लीक होकर ब्लड राइट एट्रियम में चला जाता है। इसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में दिल में छेद होना कह देते हैं। बहुत रेयर केस में एडल्ट्स में जन्म के बाद ऐसा होता है, जो कि हाइपर टेंशन या किसी भी प्रकार के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। यदि यह 5 mm से कम है तो इसे स्मॉल कंसीडर किया जाता है, लेकिन यदि यह 5 mm से अधिक है तो इसे लार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी तरह वेंट्रिकल में भी छेद हो सकता है, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। सामान्यतः यह बच्चों में ही देखा जाता है। दिल में चाहे किसी भी प्रकार का छेद हो, बच्चों में उसका सबसे कॉमन लक्षण होगा सांस लेने में कठिनाई, बार बार पसीना आना और हाथ पांव फूलना। इकोकार्डियोग्राम से इसे डायग्नोस किया जाता है और भी डायग्नोसिस के कई मेथड्स हो सकते हैं। इसका उपचार सर्जरी के द्वारा ही आर्टिफिशियल वॉल का निर्माण करके उस छेद को बंद करके किया जाता है। कम समय के अंदर अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो में किया है। धन्यवाद।